धनवा तू मेरे को यह बात बता, लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे बना जाएगा? हाँ? लड़किन से ज्यादा? तू लड़किन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तू है लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट? ए यार भज्जी, मेरे को यू बात समझ में ना आ रही। लड़की मोते ज्यादा होशियार रह जाएंगी पढ़ाई में मोते ज्यादा होशियार रह जाएंगी लड़की मेरे पैरन की धूल भी ना सुनी। अब मैं इतना गिरो गुजरो थोड़ी हूँ जो लड़की मोते ऊपर लेकर जाएंगी पढ़ाई में। धनुआ लड़की से ज्यादा होशियार था और लड़की से ज्यादा होशियार है और लड़कियों से ज्यादा होशियार ही रहेगा। तू भी यार भज्जी पता ना कैसी कैसी बात करने लगे। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? तू मेरे को यह बात बता, लड़किन से ज्यादा होशियार कब हैगा तू? रोज तो तेरे स्कूल में थूत करता है गंजे मास्टर के हाथों, और यहाँ पे मेरे सामने मुँह बजा रहा है कि हाँ मैं हूँ लड़किन से ज्यादा होशियार। अगर तू लड़किन से ज्यादा होशियार होता ना तो क्लास में लड़किन से पहले क्वेश्चन को आंसर देता तू। जब गंजे मास्टर जी तो क्वेश्चन पूछे तो तेरी मुँह में हवा ना लेकर और लड़किन से ज्यादा होशियार बता रहा अपने आप को। और जब गंजे सर जी लड़किन से क्वेश्चन पूछे तो लड़की 1 सेकंड लगा मैं को आंसर देने में, और हम मुँह देखते रह जाए उनका। उरा बता दिया यार। तो फिर अब तू मेरे को यह बात बता, तू कौन से एंगल पे लड़किन से ज्यादा होशियार है वो? अच्छा ऐसे कह रहा था तू। मैं सोच रहा हूँ लड़किन से ज्यादा चालाकी में कौन होशियार है। चालाकी में तो हम ही होशियार है लड़किन से ज्यादा, पर पढ़ाई में तो लड़की होशियार है। चालाकी में हमसे ऊपर नहीं कर सकता कोई। लड़की बेशक पढ़ाई में होशियार हो पर चालाकी में हम तो ऊपर नहीं हो सकते वो। पर तू मेरे को यह बात बता, या चालाकी को करेगा तू? यू चालाकी क्या तेरी जिंदगी भर काम आएगी? आगे चल के तो पढ़ाई काम आनी है हमारे। जब हम पढ़ लिख के कई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे और वो हमसे नए क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वहाँ तो हमारी चालाकी काम आएगी, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी। जो हमने अब तक पढ़ा लिखा है वही तो काम आएगा वहाँ पे। वहाँ पे चालाकी दिखाएगा तू? ऐसे पूछेगा मुझे, ऐसे पूछेगा, ऐसे कैसे पूछ रहे हो तुम मुझे? वहाँ ऐसे थोड़ी चलेगा, वहाँ तो आंसर ही देना पड़ेगा ना अगर इंटरव्यू में पास है ना तो। हाँ यार यह बातें भी सही बोल रहा हो तू। मैं तो हरदम ही सही बोलूं, पर तू को तो यूं लग रहा हो ना कि हम लड़की से ज्यादा चालाक है तो हमसे ऊपर कौन है जाएगा। बेशक लड़की पढ़ाई लिखाई में हमसे ऊपर हो, पर चालाक तो हम ही है ना। चालाकी काम नहीं आएगी धनुआ, आगे चल के पढ़ाई काम आनी है। और मैं यही मारा कह रहा हूँ कि लड़किन से ज्यादा स्मार्ट और लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट और लड़किन से ज्यादा पढ़ाकू कैसे बनो जाए। जो आज हमें गंजे मास्टर गंदी नजरन से देखे है ना कि यू हरामखोर कभी नहीं पढ़ेंगे, यू ऐसी रहेंगे, ऐसी बिगड़े हुए रहेंगे, उनके मुंह पे ताला लगा लो कई दिन। हमें उन्हें दिखा देनी है कि पहले भज्जी धनुआ क्या थे और आज क्या है। हाँ सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। तो फिर क्या करोगे क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनने के लिए और लड़किन से ज्यादा होशियार बनने के लिए? वाकई लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में। हमें मेहनत का ऐसी है जाएगी बिना कुछ सीखे। अगर खामा खाएगी तू किताब लेकर बैठेगा तो तेरे कुछ पल्ले पड़ेगी वहाँ में क्या लिख रहा हो क्या ना लिख रहा जब तक कोई समझाएगा ना। हाँ यू भी बात सही बोल रहा हो तू। हाँ एक आइडिया मेरे पास। हम एक एक्स्ट्रा ट्यूशन न लगा ले में। हाँ? एक स्कूल में तो हम पढ़ाई करेंगे और देख फिर ट्यूशन जा करेंगे, ट्यूशन में पढ़ाई करेंगे, डबल पढ़ाई करेंगे तो फिर हम डबल ही होशियार होंगे। फिर पूनम सब्बो कर लो यू का है हमारे सामने कुछ भी ना। तो तू ही सोच, जब हम 2 बार पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम दुगने स्मार्ट बनेंगे, दुगने इंटेलिजेंट बनेंगे और दुगने ही पढ़ाकू बनेंगे, समझा? तो यू ही एक रास्ता है, ट्यूशन लगाना पड़ेगा हमें। हाँ के तो सही रहो तो बिल्कुल धनुआ, पर हम ट्यूशन लगाने का है हमें ट्यूशन लगाना चाहिए गणित को, क्योंकि जो गणित में अब ABCD आ रही है ना तो वो हमारे पल्ले ना पड़ रही। का ए और का बी है तो सब में पहले हम वही का ट्यूशन लगाएंगे। गणित की ABCD सीख के फिर लगाएंगे इंग्लिश का। ऐसे होशियार बनेंगे हम ट्यूशन पढ़ के। और स्कूल में हमें चाहिए बतानी ना है कि हम ट्यूशन पढ़ने जाए। सही है, पूनम सबको कर लो। ऐसा लगना चाहिए कि घर पे पढ़ के इतने इंटेलिजेंट बने। हाँ सही बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा हमको। और का तो फिर तू अपने पापन से बात कर ट्यूशन की, मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कल मेरे को पक्का बताइए कल हमें कौन पे जाना ट्यूशन। ठीक है। मैं क्लास में बस पढ़ाई में ही पीछे रह जाऊँ। अगर पढ़ाई मुँह पर सबसे ज्यादा आ गई तो कोई भी मुँह से ऊपर न कर सके। कोई भी चीज में कोई भी मुँह से ऊपर न कर सके। बात करूँ पापन से ट्यूशन की। नमस्ते पापा। नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भजी बेटा, नमस्ते। पापा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? पापा मैं जानू तुम बहुत परेशान हो मेरी पढ़ाई लिखाई लेके, और मेरे गंजे मास्टर जी रोज तुमसे कुछ ना कुछ शिकायत करें मेरी रोज। पर पापा अम्मू को यू बात समझ में आने लगी है, जब गंजे मास्टर जी तुमसे रोज शिकायत करते होंगे मेरी तो क्या बीतती होगी तुम पे। कि तुम्हारा छोरा क्लास में पढ़ता नहीं है, कि तुम्हारा छोरा सबसे लद्दड़ है क्लास में, कि तुम्हारा छोरा रोज किसी न किसी की थूत छेदता है क्लास में। तो मैं समझ रहा हूँ पापा क्या बीतती होगी तुम पे। पर पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। तुम्हारा भज्जी है ना पूरी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा देगा तुम्हें। कैसे बनेगा होशियार है? यह बात तो बता, तुमको क्लास में सबसे होशियार बनेगा कैसे?
तू कई बाबा कहते होशियार है की चूरन की पुड़िया ले आयो है का, जो वहाँ खाते ही होशियार बन जाएगा। कि हाँ अब मैंने होशियार करने वाली बावन की चूरन की पुड़िया खा ली है, अब मैं होशियार है। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसी भी कोई चूरन की पुड़िया होती होंगी जो वहाँ खाने तो होशियार बन जाएगा कोई, ऐसी बात मत करो मोते तुम। तो तू भी तो मोती ऐसी बात कर रहा हो, 9-10 साल थे तो क्लास में तू सबसे ज्यादा होशियार ना बन पाया, अब एक संग सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा क्लास में तू। तो फिर ऐसी हो सके या तो कोई ऐसी चूरन की पुड़िया मिल गई है या ऐसी कोई तो घुट्टी मिल गई है जो वहाँ पीते ही होशियार बन जाएगा एक संग। ऐसे मुँह बजाने तो थोड़ी होशियार बनो जा, महीना महीना सालन सालन किताबन में आंख गड़ा के बैठना पड़े तब जाके होशियार बने लड़का। तेरी तरह कोई होशियार न बने कि पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा दूंगा, ऐसा कहने तक कोई होशियार न बने। पापा तुम तो गुस्सा है रे, अब मैं पढ़ लिख के ही तो होशियार बनूंगा, अब मैं दोगुना पढ़े करूंगा, काहे की घुट्टी पीने तो होशियार न बनूंगा। मेहनत करूंगा पढ़ाई में और दोगुना पढ़ाई करूंगा तभी तो होशियार बनूंगा। ऐसा घुट्टी पीने थे या काहे की चूरन की पुड़िया खानी तो थोड़ी होशियार बन जाऊंगा मैं। दोगुनी मेहनत करूंगा मैं पढ़ाई में, या बात बताने आया मैं तुम्हें। तो फिर कर दुगनी मेहनत, हम भी देखेंगे तो कितना होशियार बनेगा। तो दुगनी मेहनत के लिए ट्यूशन भी तो लगाना पड़ेगा मोगू, तभी तो दुगनी मेहनत होगी। तो यह बात बताने आई हूँ मैं तुमको कि ट्यूशन लगाऊंगा मैं। ट्यूशन लगाएगा भज्जी? ओहो, ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेगा मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा ट्यूशन लगा के होशियार बनेगा क्लास में सबसे ज्यादा। अब ट्यूशन लगाएगा मेरा बेटा, दुगनी मेहनत चलेगी ट्यूशन पे। ओहो, अब क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। मजा तो लो मत, अब यूँ बताओ ट्यूशन लगवा रहे हो ना लगवा रहे मेरा? चल तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, पर तू एक बार ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे। अब मुँह फाड़ रहा हो, या ट्यूशन की स्पेलिंग बता दे या यूँ बता दे ट्यूशन माने हो बेका है। मैं तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, बता जल्दी। अब मैं इतना भी गवार ना हूँ जो मुझे यूँ ना पता होगी ट्यूशन माने का होवे का ना होवे। तो तोते मैं क्या कर रहा हूँ, तू गवार है, तू मुझे बता दे ट्यूशन माने का होवे या ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे, अभी तेरा ट्यूशन नहीं लगवा दूंगा फिर मैं। तू फिर जा विषय का ट्यूशन लगवाने की कहेगा ना मोते, तो फिर मैं वही विषय का ट्यूशन लगवाऊंगा तेरा। या बता दे ट्यूशन माने का होवे या स्पेलिंग सुना दे ट्यूशन की, एक चीज बता दे कोई मुझको। तो फिर मैं तुम्हें बता ही दूं ट्यूशन माने का होवे, ठीक है? स्पेलिंग कल सुनाऊंगा। चल बता। तो पापा ट्यूशन माने होता है अगर कोई लड़का अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता हो, तो वो ट्यूशन लगा लेगा ना तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगा, होशियार बन जाएगा, उसे ही ट्यूशन कहते हैं। अगर भज्जी की गांड पे धड़ंडा फिर तेल लगा के धड़ंडा बाजे तो उसे गांड सुजाना कहते हैं। निकल जाए यहाँ से, तेरा अभी ट्यूशन लगवा दूंगा मैं। देख रही मम्मी तुम पापन ने, मैं बड़ी उम्मीद से पापन के ढिंगाया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे और मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार रह जाऊंगा, फिर पापन के पास शिकायत भी ना करेंगे। और देखना मम्मी पापा उल्टी सीधी बात कर रहे होते, मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे। गाड़ सुजाना कर रहे होते, क्या घर में पढ़ो तो आफत, ना पढ़ो तो आफत, क्या करूँ फिर मैं यहाँ घर में? मेरा मन ट्यूशन जाने को कर रहा है, पापा ट्यूशन नहीं जान दे रहे मेरे को, फिर यूँ कहने का यू पढ़े नहीं है ढंग से, लिखे नहीं है ढंग से। कौन से सब्जेक्ट को ट्यूशन लगाना तो? गणित को। और बाकी सब्जेक्ट में होशियार है तू है? अगर मैंने और सब्जेक्ट में होशियार बता दी तो पापा फिर पूछ लेंगे कुछ ना कुछ, तो मना ही करे तुम। अब बोलेगा भी और सब्जेक्ट में होशियार है ना और मैं भी होशियार ना हूँ, जब या गणित में होशियार है जाऊंगा तो फिर और विषय को ट्यूशन लगा लूंगा, ऐसे करके होशियार बनूंगा। अब पापा तुम्हें तो पता है अब मैं आराम से होशियार बन पाऊंगा। अगर मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता तो एक आध विषय में कमजोर रह जाता तो फिर वही का ट्यूशन लगाता। अब मैं पूरे विषय में ही कमजोर हूँ तो क्या करो जा, ऐसे करना पड़ेगा, करके सगरे ट्यूशन लगाने पड़ेंगे मुझे। चलो जा ट्यूशन, तो वहाँ पर जाके कुछ सीख रही है तो खामा खा की मोह उठाए ट्यूशन फीस मांगने मत आ दी, जब कुछ ना कुछ सीखेगा ना तभी ट्यूशन की फीस मिलेगी तो। ठीक है पापा ठीक है। और भाई भज्जी धनुआ क्या हाल है आपके? अरे भैया कुछ हाल चाल ना है हमारे, बस जिंदगी बढ़ी रही है आगे गाड़ी सुन के। क्या गाड़ी सुन के मतलब? ए भैया जब हम स्कूल में पढ़ने जावे ना तो हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो मास्टर हमें गाड़ी सुनावे, और जब घर पे आ जावे जब मास्टर यह बात हमारे पापा ने बतावे तो हमारे पापा गाड़ी सुनावे हमें। तो ऐसी जिंदगी बढ़ रही है आगे हमारी। वो भी हमारी गलती है जो हमें गाड़ी सुनने को मिलनी है। अगर हम शुरुआती पढ़ाई में मन लगाते, शुरुआती लगन से पढ़ते तो काहे को हमें गाड़ी सुनने को मिलती। आज हमने अपनी पूरी जिंदगी तो आवारागर्दी में निकाल दी, अब हम पछता रहे। तो यही मारे हमने सोची है ट्यूशन पढ़ने की। अब हम ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेंगे और हमारी क्लास में जितनी भी इंटेलिजेंट, जितनी भी होशियार बने ना लड़की, उन्हें दिखा देंगे हम अब हम कितने होशियार हैं। तो यही मारे हम तुम्हारे पास आए ट्यूशन पढ़ने। अच्छा तो ये बात है। तो भज्जी धनुआ तुम पहले मेरे को ये बताइए मैं आपको क्या पढ़ाऊँ आज? सर जी तुम हमें गणित पढ़ाओ। गणित 10वीं में सबसे ज्यादा परसेंटेज बननी चाहिए हमारी स्कूल में। गणित हमारे बिल्कुल भी समझ में ना आ रही है। जो गणित में ABCD आ जावे तो वहीं से हमारा दिमाग चकरा जावे यार। गणित में ABCD तो वहीं से हमारा मूड खराब है जा, तो हमारे पल्ले ही न पड़े फिर गणित। तो हमें समय पहले यही चीजें सिखाओ। तुम हमें यह बात बताओ यू ABCD काय को ऐसी तैसी मरा रही है गणित में?
बेटा इन एबीसीडियों का मैथ में बहुत बड़ा महत्व है। बेटा अगर तुम मैथ के सभी एबीसीडी वाले फॉर्मूला को सीख गए ना तो तुम मैथ को चुटकी में निकाल दिया करोगे, चुटकी में। 9th और 10th की मैथ की जड़ यही है एबीसीडी। अगर तुम लगन से इन एबीसीडी को सीख जाते हो तो मैथ का ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसे तुम नहीं निकाल पाओगे। स्कूल में तुम्हारी वाहवाही होगी, वाहवाही। समझे भज्जी धनुआ? तो सर जी पहले तुम इन एबीसीडी वाले फॉर्मूला न सिखाओ पहले। हाँ पहले इन्हें नहीं देखे हम। तो लिखो मैं बताता हूँ। इतना तो दिमाग है सर जी हमें, जैसे तुम एबीसीडी के फॉर्मूला ने हमें बताओगे ना तो हमारे दिमाग में वो छपते जाएंगे। हाँ तो लिखने की जरूरत ही ना है। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा के फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। तो आप में से किसी को पता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ना हमें ना पता, तुम बता दो हमें याद है जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। अच्छा तो यू है a² + b² + 2ab। समझ गए है वो याद। आगे और बताओ। तो इसका एक और फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a² + b² - 2ab। अच्छा तो फिर हम लेते हैं a² + b² का फॉर्मूला। लाओ या भी लाओ, या को भी बताओ क्या फॉर्मूला है। a² + b² का फॉर्मूला है a + b × a² + b² - 2ab। बहुत सरल है ये तो। है वो याद है वो। कुछ हार्ड सिखाओ हमें। तो sin थीटा बराबर होता है 1 / cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है 1 / sec थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 / cot थीटा, और tan थीटा बराबर ये भी होता है sin थीटा / cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा / sin थीटा। समझे? इसमें sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने हैं तो याद ही करने हैं, ये आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाले हैं। समझे भज्जी धनुआ? हाँ समझ रहे हैं। तो अब आप बताइए आपने क्या क्या सीखा? हमने सब सीख लिया, sin थीटा, tan थीटा और लॉना थीटा और सोना थीटा सब सीख लिया हमने। sin थीटा + लॉना थीटा बराबर हो गए दुग्गी थीटा। तो सब दिमाग में भरो हमारे। भज्जी तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है? मेरा तो दिमाग ठिकाने पर है, पर मुझे को लग रहा है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ना है। केस डाल दूंगा तुम पे। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, केस डाल दूंगा तुम। क्या लॉना थीटा कोना थीटा कर रहे हो मेरे सामने? पागल करोगे हम दोनों ने तुम। कभी a² + b² z² + z² जन काका कर रहे और हार्ड पे पहुंच गए। एबीसीडी तो हम पे समझ ला रही। cot थीटा, log थीटा, sot थीटा जन काका थीटा बीटा मचा रहे हैं हमारे सामने। पागल करोगे हम? प्यार से सिखाओ हमको जो कुछ सिखा रहे हो। cot थीटा बराबर sot थीटा और theta थीटा कर रहे हो तुम। तुम्हारे मुंह से तो निकल रही है सब शब्द, पर हमारी कान पे जा रहे हैं वापस। हाँ हमारे दिमाग में न घुस रहा कुछ भी। पर अभी तो तू कह रहा था तेरे को सब समझ में आ रहा है। मोको यू तो बताओ, मैं कहाँ तक हूँ? मोको यू समझ में आ रहा है। a² + b² बता दिया तुमने। sin थीटा बराबर cos थीटा / 1² प्लस का बता दिया, पता नहीं a² + b² माने तुमने। तो अब कहाँ तक हूँ तुम ही बताओ, कहाँ तक हूँ? मेरे समझ में आ रहा है। मेरे कुछ समझ में ना आ रहा। मेरा लौड़ा लहसुन भी समझ में ना आ रहा। sin थीटा कुर्सेक थीटा, इनके अलावा कोई और रास्ता है जाके मैं मैथ आसानी से सीख सकूं? हाँ देखो sin थीटा, लौड़ा थीटा, यही चल लो। निकलो यहाँ से फटाफट। नहीं पढ़ा तुमको अभी इकट्ठा मैथ। जल्दी निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे हम कौन से रुक रहे हैं? मेरा मूड खराब है जो मेरे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं खामखा तुम्हारी इन बातों में सुनूंगा। मैं पागल और रह जाऊंगा। थोड़ी देर और बैठ रहे हो ना यहाँ पे, मैं पागल रह जाऊंगा तुम्हारे इन थीटा बीटा में सुन के। निकलो फिर यहाँ से फटाफट। अरे जा रहे हैं हम कहीं ना रुक रहे यहाँ पे। हम यहाँ पे होशियार बनने आए। होशियार बनाते हमें, तुम हमें पागल बना दे रही हो। अब मैं ना बनाऊंगा तुम्हें कुछ नहीं, चुपचाप मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुरंत। अरे धनुआ पढ़ लिया हमने ट्यूशन। बताओ जरा कहाँ आ जाएंगे मैं उठा के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने। अरे भज्जी धनुआ कहाँ से आ रही हो? कहीं तो ना रहे, बस वहाँ गए हम रामू चाचन की दुकान पर समोसे खाने। मन सा कर रहा समोसे खाने को, तो मैंने धनुआ पे कॉल मिलाई तो दोनों खा के आ रहे हैं समोसे। अच्छा तो और बताओ क्या हाल है? और हाल बाद में बताएंगे। अभी समोसे खाने ते है ना, हमारे पेट में थोड़ी एसिडिटी सी है गई है, तो कल बात करूंगा मैं तो। ठीक है मतलब पेट से खराब है वो, ज्यादा ही खा लिए हम दोनों ने समोसे, तो हम दोनों का पेट खराब है वो, तो कल बात करूंगा तो। अरे धनुआ का है वो भज्जी, आज तो बड़े अजीब तरीका से बात कर रहा हो। पता नहीं क्या हो गया। पापा लाओ ट्यूशन की फीस दे देंगे। आज मैं ट्यूशन पढ़ने गया मैथ को। मैथ को ट्यूशन पढ़ने गए हो ना? हाँ पापा। तो sin थीटा + cos थीटा को। अरे रहने दो, मत दो फीस।
ट्यूशन की फीस ना देनी तो साफ साफ भी मना कर सको। यू साइन थीटा कॉस थीटा और 16 थीटा थोड़ा थीटा कर रहे हो मेरे सामने। तो कुना लगे भज्जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी बहुत बड़ी गलती? अरे ट्यूशन में भैया जो कुछ भी हमें पढ़ा रहे वो हमें आराम से सीख लेना चाहिए और हम लड़ाई करके भाग गए भैया थे। सही ना करो हमने यू। कुछ ना कुछ तो हमें ट्यूशन में सीखने को ही मिल रहा और तू भैया से लड़ाई करके भागी आयो। या बात है तो धुनो तू बिल्कुल सही कह रहा है। वो लड़ाई ना करनी चाहिए पर मैं वहाँ ट्यूशन में थोड़ी देर और उनका दिन बैठा रहता ना तो मो लग रहा मैं पागल हो जाता। मोक तो a+b होल स्क्वायर और ये सीटा ढीटा इन्हें सुनकर दिमाग एक संग भाई सा है तो जा रहा मेरा। वो तो सही है, मैं अपना पहले ही वक्त पहचान को जो उनसे लड़ाई कर ली। नहीं वो थोड़ी देर और ठीटा ढीटा करते ना मेरे सामने तो मैं पागल है नहीं जा रहा। वो तो सुनी होगी तेने, मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो ऐसे ही करो मैंने जैसी मुझे लगी कि मैं यहाँ सुसैक और सॉस ठीटा इन्हें सुनकर पागल होने वाला हूँ तो मैंने लड़ाई कर दी। चुप लग रही है मैं लड़ाई करके। नहीं मैं है ही जाता पागल। फिर ऐसे तो हम कभी भी होशियार न बनेंगे जिंदगी में। हम कभी भी लड़के से होशियार न बन पाएंगे ऐसे तो। सही बताऊं तो कुछ चीज मेरे भी समझ में ना आ रही पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चुप बैठो वहाँ पे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कॉस थीटा क्या है और ये लॉस थीटा क्या है। मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तेने लड़ाई कर दी यार। ऐसे ही आराम से तो सीखेंगे हम। तो वो हमें आराम से सिखा रहा, वो तो हमें बोरी भर का ज्ञान दे रहा। तो एक संग हम पे इतना ज्ञान झुल्ला माने तो एक संग बोरी भरी ज्ञान अंते और हमारे ऊपर फेंक दी। फिर तो हम दबंग नहीं बोरी के नीचे। अगर हमको आराम से प्यार से कोई चीज सिखाता तो सीखते हम। वहाँ तो एक संग पत्रा सा खोल दिया कि कॉस थीटा लॉस थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर और सुसेक थीटा और सुसेक थीटा जन का करने लगा। एक दिन में ज्ञानी बना दे रहा हमको। तो अब क्या करेगा तू? अब फिर पहले की तरह रोज बेइज्जती करवा करेगा क्लास में अपनी? तो पता ही होगी पूनम कर लो सबको कितना मजाक उड़ावे हमारा अगर हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो फिर तू ही सोच तो को अच्छा लगे रोज वो हमारी बेइज्जती करे? ना लगे अच्छा। तो फिर मैं तो यही मारे कह रहा हूँ आज ट्यूशन चलेंगे भैया से माफी मांग लेंगे कि भैया माफ कर दो हमें और हमें प्यार से सिखाओ जो कुछ सिखा रहे हो। एक संग बोरी भर का ज्ञान मत फेंको हमारे ऊपर। हाँ सही कह रहे हो तुम। माफी मांग लेंगे फिर कहेंगे भैया प्यार से सिखाओ हमें जो कुछ सिखा रहे हो तुम। हाँ अब ठीक है। स्कूल तो जाएगा ही ना आज? हाँ जाऊंगा, क्यों ना जाऊंगा स्कूल। अब तो रोज स्कूल जाना है हमें, ज्ञानी बनना हो तो फिर मैं जाकर तैयार हूँ है। हाँ ठीक है स्कूल में मिलूंगा। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आप सबको तो पता ही होगा आजकल पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस दुनिया में चैन से जीना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है और सर उठाकर जीना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समझे बच्चों? पढ़ाई के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे तो समय पहले आपसे यही पूछा जाएगा आपने कितनी पढ़ाई करी है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं आपके पास। तो तभी आप उन डिग्रियों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर बढ़िया से बढ़िया नौकरी ले सकते हो। तो समझे बच्चों पढ़ाई कितनी जरूरी है आपके लिए? समझ का गए सर जी, हम पहले से समझे बैठे हैं पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बगैर तो हमारा जीना नामुमकिन है, नामुमकिन। सर जी पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमारे लिए रोज खाना खाना जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए रोज पढ़ना जरूरी है। रोज खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और रोज पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान आता है सर जी, ज्ञान। I want to live a good life, then reading is necessary for that. तो सर जी पढ़ाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पता है कितनी जरूरी है पढ़ाई हमारे लिए। खड़ो हो। हाँ? अब मेरे मुंह में देख रहे हो, खड़ो हेरो ना हेरो। अब बताइए पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यस सर जी यस। I want to live a good life, then reading is necessary for that. बेर बोल दे तू। या इंग्लिश है या का मतलब भी पता हो? कहा या का मतलब? या इंग्लिश का मतलब तो ना पता, बस इतना पता हो इंग्लिश में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। हाँ और बढ़िया ही बोल रहा हूँ कुछ। या बात बता तुम को तो कैसे पता तू कुछ बढ़िया ही बोल रहा है? वो क्या ना सर जी, एक दिन पापा मेरे रूम में आए तो वो अचानक ही मेरे पास आके बैठ गए और मुझे डायरेक्ट ही बोले कि मैं तो को इतना पढ़ा रहा हूँ, तेरे ऊपर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो तेने सीखो का है, आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो फिर पापा मुझे सवाल जवाब करने लगे। तो फिर पापा ने मुझे कम से कम ना तो 20 सवाल पूछे तो 20 में तो मैं एक को जवाब ना दे पाया।
तो फिर तुम्हारी कसम सर जी, पापन ने मेरी गाड़ पे इतना डंडा तोड़ो, इतना डंडा तोड़ो। अब कैसे बताऊं कितना डंडा तोड़ो। पापन ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ ताड़ के जब पापा थक गए ना, तो फिर मैं उनने बड़ी प्यार से अपने बगल में बैठाया, तब ये इंग्लिश में बात बोली मेरे पापन ने मुझे। तो एक बार में सर जी सही बता रहा हूँ, एक बार में याद है मुझे ये बात कि हाँ पापा का बोल रहे का ना बोल रहे। तो फिर मुझे वही दिन से पता चल गई कि पापन ने मुझे इंग्लिश में जो कुछ भी बोला है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बढ़िया ही बोला है। हाँ तो एक बार में मेरे दिमाग में भर गया वो शब्द, जब पापन ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ा। तो सर जी जब से आज तक की बात है, यह शब्द भूलो नहीं हूँ, कभी कभी भी सुन लेंगे मोती यह शब्द है तुम। तो फिर तुम को यूं बता, तेरा या बात है इंग्लिश में बोलने को फायदा का, जब तक तो मतलब ही ना पता। अगर तू इंग्लिश में सामने वाले तो कुछ बोल लो है, अगर वही सामने वाला तो यूं पूछ लगा कि भैया मतलब का आया को, तो का जवाब देगा तू? ए सर जी अगर कोई मुझे पूछने भी लगा कि भैया या इंग्लिश का मतलब का है, तो वाको कुछ भी बता दो। जब वाको पता ही ना आवा इंग्लिश का मतलब, तो कैसे भी चूतिया बना दो, वाको कुछ भी बता दो हिंदी में यूं मतलब आएगा। अगर वाको इंग्लिश का मतलब पता होगा तो फिर हमसे वो पूछे वही लगा या का मतलब का है। अगर कहिए वा इंग्लिश का मतलब पता ही ना है, तो कुछ भी बता दो वाको, कैसे भी चूतिया बना दो वाको। वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ सही बोल लो यही मतलब होगा या को, हाँ सही बोल लो। यही का सर जी यहाँ पे आ। हाँ सर जी। ना बनाऊंगा ना चूतिया, ना बनाऊंगा ना चूतिया। तू मुझको यह बात बता, इंग्लिश में कोई फल है मैंगो, तो को अच्छी तरीके से पता है इंग्लिश में कोई फल है मैंगो? हाँ पता है इंग्लिश में फल है मैंगो, क्यों ना पता मेरे को। अगर तो इंग्लिश में ही पता हो, हिंदी में ना पता मैंगो माने का हो, और तू कहीं दुकान पे पहुंच जाएगा भैया मुझको मैंगो दे दो, तो फिर वो तो को मैंगो की जगह अंगूर दे दे, तो फिर तू खुशी खुशी उठा लाएगा बाकू कि हाँ यूं ही होगा मैंगो। अब इतना भी अनपढ़ रहा हूँ जो मैंगो की जगह अंगूर हमने उठा लांगो। मोय पता है मैंगो माने का होवे, तो अंगूर कैसे उठा लांगो मैं। मैंगो माने संतरा होवे, तो संतरा ही तो लांगो मैं उठा के। मोय पूरी जानकारी है मैंगो माने संतरा होवे, तो मैं अंगूर काहे को उठा लांगो है। तुम्हें सोचा मैं बात दुकान वाले के कान पे लगाऊंगा, अरे तुम मैंगो की जगह अंगूर पकड़ा रहा हो मुझको अनपढ़ गवार। मैंगो माने होता है संतरा, संतरा दे मेरे को संतरा, फिर वाको मैं हिंदी में बताऊंगा संतरा दे, तब मुझको संतरा देगा निकाल के वो। लेकर दो चुपचाप अपनी सीट पे जाके। देख रहा था ना खाम खा बजाया सर्जन ने मुंह पे। खाम खा बजाया कोई सर्जन ने तो पे। मैंगो माने संतरा हो गया कोई। मैंगो माने होता है अमरूद। अगर तू अमरूद बता तो तब ना बाजता तो पे। अच्छा तो या हमारे बजाया सर्जन ने मुंह पे दोबारा। हाँ डायलॉग तो इतने तगड़े तगड़े मारेगा जैसे कितना पढ़ाकू हो, कितनी किताब फाड़ गई हो पढ़ के, कितना इंटेलिजेंट हो। आवे ना कद्दू भी। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है, और पढ़ाई करने से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बहुत ज्ञान भर रहा है नवाब जादे ने पढ़ लिख के। गाड़ बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची, कम बोलना। तू तो मेरे सामने बोले मत कर। कोई दोबारा बोली का बोला तने अभी? का सर जी दोबारा बोल कर लो तो का बोला तने अभी? मैंने बोला सर जी गाल बड़ा ना होती और बात करे ऊंची। या का मतलब है? वो सर जी या का भी मतलब ना पता मुझको। वो काहे ना सर जी ऐसे शब्द बोलने की आदत है ये मुझको। हाँ आराम से ही भूलूंगा। अब आदत है ये तो एक संग तो छूटे ना, तो आराम से ही भूलूंगा, ऐसी आदत है। पलटो बात ना साफ क्या बता रहे क्या बोली तेरे मुंह से। ज्यादा मत चिल्ला बे, अगर सर जी ने तेने बता भी देना तो तेरी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी। का बोली मैंने का ना बोली, मुंह पे एक बार और 2-3 चाटे लग जाएंगे, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरी। क्या का बोल दिया ना भज्जी नहीं आते। अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो बोल दे भाई, मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा। मैं तो और खा लूंगा 2-3 चाटे सर्जन के हाथ पे। भज्जी धनुआ तुम कान खोल के सुन लो, क्लास में सबसे ज्यादा लद्दड़ तुम दोनों ही हो। सुनी मैं बता रहा हूँ तुमको, जितनी जल्दी प्यार से सुधर सको ना प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो मेरे पे और भी रास्ता है सुधारने के। अगर मैं अपनी सी पे आ गया ना तो 1 हफ्ते में तुम दोनों को सुधार दूंगा मैं। ना सर जी अपनी सी पे मत आओ, हम सुधर जाएंगे खुद सुधर जाएंगे हम। अब देखो हम कितनी जल्दी इंटेलिजेंट बनेंगे। हम क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भज्जी धनुआ ही होंगे सर जी। तुम भी यूं कहोगे वाह पहले क्या थे भज्जी और धनुआ, और आज क्या से क्या बन गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा सर जी तुम हम दोनों की तारीफ करते करते थक जाएंगे और तुम्हारा मुंह भी डूब जाएगा, पर तुम्हारे मुंह से तारीफ नहीं रुकेगी हमारी। हाँ तारीफ करते रहेंगे तुम हमारी। वाह भज्जी धनुआ वाह तुमने कर दिखाया।
वाह भज्जी धनुआ, वाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे कहोगे काहे दिन तुम? हाँ अगर तेरी दही और कटाई ना मांग रही हो ना तो शांत बैठो रहा, नहीं मैं बता रहा हूँ वहाँ के इतने चांटे लगाऊंगा तेरे कान पे आके, तेरा मुंह बंद हो जाएगा। क्या करूँ अभी तेरी खट्टी तारीफ आके? तो कल मैं आपका इंग्लिश का टेस्ट लूंगा, अच्छे से तैयारी करके आना। सुन लिया तुम सबने क्या कहा है मैंने? यस सर। मेरी बात है कान खोल कर सुन ले कर लो, मेरे बीच में मत बोले कर तू। हाँ नहीं तो काहे दिन इतना मारूंगा तो गोली कर दूंगा, तेरे सगरे महले छुटा दूंगा। बहुत बोले तू मेरे बीच में। सर्जन से कहूं तेरी क्या बात है? क्या का कही वाई भी कह दी, गांड बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची। भैया क्या बात भी कह दी सर्जन से? बताऊं भज्जी तो को ना बताऊं भज्जी तो को। आजा धनुआ। तुम सब पहले मेरे को ये बताओ, मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ भी रहा है या नहीं? क्या तुम खामखा यहाँ पर आकर अपना टाइम पास करते हो? कैसी बात कर रहे हो भैया तुम? क्यों ना समझ में आ रहा? हमें सब कुछ समझ में आ रहा जो तुम पढ़ाओगे। तुम्हारी बदौलत और सर्जन की बदौलत हम पूरी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ पाए हैं। तुम जो कुछ भी हमें सिखाओ ना बड़ी प्यार से समझ में आ जाए हमारे। बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए। कुछ दिन तो ऐसे भी बच्चे आए थे ट्यूशन पढ़ने, उन्होंने तो मेरा मूड ही खराब करके रख दिया। ऐसा कौन आया तुम पर ट्यूशन पढ़ने? अरे शाम के वक्त 2 बच्चे आए थे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने और मेरे से कह रहे थे भैया हमारे साथ कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, बस हम दोनों ट्यूशन पढ़ेंगे और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो शुरुआत में तो मेरे को ऐसा लगा था इन बच्चों में लगन है पढ़ने की, लगन है, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे। और 10-12 मिनट बाद एक संग उन दोनों को पता ना कहा है, एक संग मोते बोले पागल करोगे हमको, पागल करोगे, पागल खाना भेजना चाह रहे हम। एक संग लड़ाई से चालू कर दी हमने। लड़ाई झगड़ा करके चले गए मतलब? अरे मैं पहले उन दोनों को जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, पहले तो बड़े प्यार थे। अरे समझ में आ गया भैया, हमारे समझ में आ गया। ऐसे यू तो बड़ी आसान है, यू तो बड़ा आसान है, यू भी समझ में आ गया हमारे। पहले तो ऐसा करते रहे, फिर एक संग ही पता ना उनको कहा मूड बल दो तो एक संग ही उल्टा सीधा बोलने लगे मोते। भैया ऐसा कौन आएगा तुम्हारे दिन? अरे एक को नाम भज्जी और एक को नाम धनुआ। भज्जी धनुआ सही बता रही हूँ भैया, मैं उन दोनों ने कभी ट्यूशन मत पढ़ेंगे तुम। वो दोनों भैया बड़े हरामखोर हैं, सही बता रही हूँ मैं, इतने हरामखोर हैं उनमें बात करने की भी तमीज ना है। और तुमने देख भी लिया, तुम्हें बता रही हूँ मेरे से लड़ाई झगड़ा करके चले गए पहले दिन। पर कर लो, तू कैसे जाने उन दोनों को? ए सर जी कर लो ही न जाने उन दोनों को, हम तीनों ही जाने उन दोनों को। हमारे क्लास में पढ़े वो दोनों, बड़े हरामखोर है वो दोनों। क्लास में रोज बाधे उन पर, रोज सर्जन के हाथों। वो दोनों कभी लगन से ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे भैया, सही बता रही मैं तुमको। अरे अब छोड़ो उन दोनों को, तुम बताओ आज आपको क्या पढ़ाया जाए? भैया तुम आज हमें पढ़ाओ इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ बढ़िया से सिखाओ हमको। पूनम कर लो सब भज्जी देखियो। भाई यहाँ कर रही है तुम तीनों? तो दिख रहा है ट्यूशन पढ़ने आए यहाँ पे। इन्हें ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे भैया तुम? क्यों इनका मन नहीं है क्या ट्यूशन पढ़ने का? अरे इनको कैसे मन है ट्यूशन पढ़ने का? यूं तो खामखा पैसा बर्बाद कर रही है अपने माँ बाप इनको। इन्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत कहाँ है? इनको सब कुछ तो आ रहे हैं। खामखा तुम इन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हो और इंटेलिजेंट बना दे रहे हो इनको। हम कैसे फिर इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे? सही बात ना भैया, तुम्हारी जल्दी भगाओ इन तीनों ने यहाँ से। मैं इन तीनों को नहीं, तुम दोनों को भगाऊंगा यहाँ से। कहा नहीं, फटाफट इस रूम से निकल जाओ दोनों। तुम्हारा गुस्सा जायज है भैया, हम माने हमने गलती करी है, गलती का बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे उल्टा सीधा बोल के। हमें ऐसा ना करना चाहिए, पर हमें बाद में यह बात का बहुत पछतावा हुआ है कि हमने भैया से बहुत बड़ी गलती कर दी है उल्टा बोल के। तो यही मारे हम तुमसे माफी मांगने आए पहली बात तो। और माफी नामा है तो हम दोनों तुरंत तुम पर ट्यूशन पढ़ेंगे और इन सब ने भल लगा रहे हैं। यू इंटेलिजेंट ने का इंटेलिजेंट बना रहे हो तुम? हम अनपढ़ हैं, हमें इंटेलिजेंट बनाओ। कितना इंटेलिजेंट बना सको तुम? भगा जल्दी बाहर ने। ऐसे तुम इन्हें भी पढ़ाते रहे और हमें भी पढ़ाते रहे, ऐसे तो हम कभी भी इनसे होशियार न बनेंगे। हम तो गवार के गवार रहेंगे फिर भी। भगाओ जल्दी नहीं यहाँ से। तुम दोनों निकलो यहाँ से, भगाओ ना, भगाओ करवाऊंगा अभी तुम पर। अरे के बार कहूं तुमसे कि गलती है गई, हमसे गलती है गई, माफ कर दो हमको। गलती है गई तुमसे जो हम उल्टे सीधे बोले। तुम नहीं सोचो पहले दिन ही तुम हमें जन काका सिखाने तो लग रहे cos थीटा cos थीटा, वो जन काका कर रहे तुम। इतनी समझ में आ जाती है हमारे। आराम तो सिखाओ हमें, कहाँ सिखा रहे हो तुम एक संग ही पूरा पत्रा खोल के बैठ गए हमारे सामने। माफी मांगने तुमसे हमने गलती कर दी तुमसे उल्टा सीधा बोल के। पर अब पढ़ाओ हमें, हम पढ़ना चाहते हैं। ए भैया इतनी सुनोगे तुम यहाँ की? इन्हें भगाओ क्यों ना यहाँ पे? इतना बोल रही है तुमसे। कम बोलेगी ना बोलेगी तू सब? भैया और हमारे बीच की बात है, पहले भैया और हमारे बीच में समझौता है, जब बाद में बात होगी तुम्हारी। ओए इसको देखियो, का समझौता करेगा तुम्हारी मोते? यू ही समझौता होएगा। तुम हम अनपढ़ न पढ़ाओ और इन्हें यू तो पहले तो इंटेलिजेंट क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती नहीं हर बार। हम तो पता ना केवल नंबर पे हमें पढ़ाओ तुम। हम आने चाहिए फर्स्ट। खामखा तुम इंटेलिजेंट ने दोनों इंटेलिजेंट बनाए दे रहे हो। सही कह रहा हो धनुआ, भगाओ नहीं यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं जाएगा तुम दोनों के अलावा। सुनी भैया सही बता रहा हूँ, मेरा मूड है मत चटकाओ। हाँ मेरा मूड गर्म है, मेरी खोपड़ी जैसी गर्म होगी ना तो मैं बता रहा हूँ भूचाल आ जाएगा यहाँ पे।
केस डाल दूंगा तुम पे। काय लिया केस डालोगे तुम पे? या लिया केस डालूंगा मैं तुम पे। तुम हमें ना पढ़ा रहे, तुम बूढ़े ने तो पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ा सकते तुम। या बूढ़े को क्या काम ट्यूशन पढ़ने को है? तुम पैसा छापने के चक्कर में ना बूढ़ा देख रहे ना जवान देख रहे, सब पढ़ा रहे हो ट्यूशन। क्यों ये चाचा ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं क्या? इनका मन नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का? अरे ना इनका मन पढ़ाई लिखाई करने को। इनकी उम्र कोई पढ़ने की दिख रही है तुम्हें? ये शमशान में जाने की उम्र है इनकी। हम क्या तुम पैसा के चक्कर में बूढ़े ने भी पढ़ा रहे हो और जॉन की पढ़ने की उम्र है, उन्हें पढ़ाना रहे, उन्हें भगा रहे हो यहाँ से। अब तुम ट्यूशन पढ़ाओगे तो हम दोनों नहीं पढ़ाओगे, हम नहीं तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे। सब ट्यूशन पढ़ेंगे यहाँ पे, तुम दोनों ट्यूशन न पढ़ेंगे बस। ऐसा न मानोगे तुम। अरे ना माने हम ऐसे। भज्जी हुआ पागल, आज की ताजा खबर। पागल है मैं, पागल है मेरी बात सुन। भज्जी हुआ महापागल, महापागल हुआ भज्जी। भज्जी हुआ पागल, पागल हो गया है भज्जी। अब भागो यार, तो मान ही ना कोई। सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने रंग दोस्तों के साथ। और वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ हमें कौन सा आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और एवरीडे वीडियो क्या रहे थे 2 PM के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।